हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है, हम जानेंगे यहाँ पर कि आपकी लाइफ में वो कौन सा इंसान है, वो कौन से लोग हैं जो आपके रियल में हितैषी हैं, जो आपको सचमुच बढ़ते हुए देखना चाहते हैं कि आप सक्सेस पाएँ अपनी लाइफ में, आगे बढ़ें। और वो कौन से इंसान हैं, यहाँ हम उनको देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ की 10 नंबर्स की जो मैं हमेशा रखती हूँ वही नंबर्स लिए हैं। आप अपने हिसाब से जिसमें भी आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आता हो, या अगर आपको लगता है कि वो पर्सन वही है जिसके बारे में आप ये वीडियो सोच के देख रहे हैं, तो उस पर्सन की भी डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर चाहें तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 से लेके 10 है, 11 से लेके 21 है, एंड 22 से लेके 31 है। आपको जो भी लगे आप वही अपना, आपकी बर्थडे या आप जिस भी पर्सन को सोचते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं और आप जानना चाहते हैं कि वही हैं या नहीं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप ले सकते हैं। ठीक है। और मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, तो आप वहाँ से जाके सीधा रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। अगर आप ये वीडियो के अलावा किसी दूसरे तरीके के टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ विद दिस टॉपिक, विद दिस नंबर 1 से लेके 10 तक। अगर आपका ये आपके पर्सन का, जिनके भी आप सोच रहे हो, उनका बर्थडे है, तो आप ये वाली फाइल को देख सकते हैं इस नंबर से। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनका हितैषी कौन है। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे हैं, ये फाइल सेलेक्ट की है, उनका हितैषी कौन है, उनकी लाइफ में वो हिडन पर्सन कौन है जो इनके बारे में अच्छा सोचता है, जो इनके बारे में ये सोचता है, इनको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं आपकी लाइफ में। तो ये वो इंसान हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, देखिए पहला ही कार्ड है। ये वो पर्सन है जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हें लगता है कि आपकी कोई भी चीज़ उनको उनसे अटैच है, और उनको लगता है कि आप जो हैं जहाँ भी सक्सेस पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी उसमें खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। और यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये जो भी पर्सन है, जिनसे भी आप, जो भी आपके वेल विशर हैं, ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। और आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में। और ये पर्सन जो है आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छी बातें सोचते हैं। एंड दिस पर्सन नोज़ योर रियलिटी मोस्ट ऑफ द, अगर मैं कहूँ कि 80% आपके बारे में जानते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 80% आपकी सारी जानकारी इनके पास है और आपको ग्रोथ करते हुए देखना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में ये ग्रोथ चाहते हैं कि आप ग्रोथ करो। टेम्परेंस का कार्ड है। ये पर्सन आपको बहुत हील करते हैं, ये आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। ये पर्सन वो इंसान है, जब आप गिरते हैं, पड़ते हैं, तब आप इनके पास जाते हैं, इनसे हेल्प चाहते हैं। या ये वो इंसान है जो बिल्कुल एक पल में समझ जाते हैं कि आप किस तरह से कठिन परिस्थितियों में हैं, किस तरीके से आप परेशान हैं, और ये आपको हील करते हैं ताकि आप फिर से बूस्टअप हो सको। आपके लिए ये बहुत अच्छा सोचते हैं। ये जो पर्सन है सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है। और ये पर्सन जो है आप में एक एनर्जी है, जब आप इनसे बात करते हैं या इनसे अपनी डिस्कस करते हैं कोई भी बात, कोई भी परेशानी, तो ये आपको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि आप बूस्टअप हो जाते हैं, आप बहुत खूब फिर से एक नई शुरुआत कर देते हैं। आप इतने ही टूटे हुए, बिखरे हुए हों, लेकिन इस पर्सन के साथ जाते ही आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, और आप फिर से शुरुआत कर देते हैं अपने किसी भी टूटे बिखरे हुए मन को। बिल्कुल शांत फील करते हैं, आप हील फील करते हो कि बहुत हीलिंग हो गई है, और आप फिर से शुरुआत कर देते हैं। ये पर्सन वो है जो आपको बहुत, जहाँ गुस्सा आता है, जहाँ आपको बहुत क्रोध आता है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में होते हैं, ये पर्सन आपकी एग्रेशन को, आपकी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा संभालते हैं। ये पर्सन आपके, ये जो भी पर्सन, ये लियो हो सकते हैं, इनका साइन लियो भी हो सकता है। ये पर्सन जो है आपको दुनिया से, इनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। ये पर्सन जो भी हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई बहुत ही केयरिंग पर्सन है, बहुत ही केयरिंग पर्सन है। ये लेडी हो सकती हैं, कोई लेडी हो, मदरली फिगर लगते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई फ्रेंड हैं बहुत ज़्यादा आपकी, और हो सकता है कि बहुत केयर करते हैं, आपकी बहुत केयर है इनके मन में, और आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपके एंगर को कंट्रोल करते हैं, एंगर मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा कर लेते हैं।
आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, आपकी परेशानियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसको उस पर काबू पा जाते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मैजिशियन की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में है। आप जो भी परेशानियाँ होती हैं, आपको जो भी दिक्कत होती है, आप इस पर्सन को जब भी ये बातें बताते हैं और ये पर्सन आपकी हर परेशानी का एक बहुत अच्छा हल आपके सामने रखते हैं, या आपको समझते हैं, शायद दुनिया में सबसे बेहतर आपको समझते हैं ये पर्सन जो भी हैं। ऐसा है कि ये आपके लिए काफ़ी, ये मतलब मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कोई फ्रेंड फिगर ज़्यादा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आपको जो समझ रहे हैं, जो ये कोई बहुत ही एक थोड़े एक्सपीरियंस हो सकते हैं, थोड़े एज में आपसे ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन कुछ या अगर ये आपकी एज के हो सकते तो आपको बहुत अच्छे से ये समझते हैं, डील करते हैं आपके साथ में, आप बहुत अच्छे से इनके साथ में अपनी चीज़ों को शेयर कर पाते हैं और इनके पास सारी चीज़ों का हल होता है आपकी। ये आपकी हर चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी चीज़ों को पहचानते हैं। यहाँ पर इनकी जो राशियाँ हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती हैं। ये पर्सन काफ़ी देखिए मेजर अरकाना से कार्ड्स निकले हैं। ये आपकी लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपको हर समय सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आपको स्ट्रेंथफुल देखना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त करंट में हम देखेंगे कि वो पर्सन कौन है और ये क्या चाहते हैं करंट में, ये आपकी लाइफ को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है करंट में आपके बारे में। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ के, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय पर। ये पर्सन जो हैं कुछ इस तरीके की चीज़ें आपसे, आप जब भी, जैसे मैंने बोला, हमेशा एक इनसे हमेशा गाइडेंस लेते हैं, हमेशा इस समय पर गाइडेंस लेते हैं, लेकिन इस समय पर कुछ ऐसा हो रहा है, शायद इस पर्सन के साथ में आपके थोड़े से रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन आई हुई है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन अब उस तरह से आपको हेल्प नहीं कर रहे, उस तरीके से गाइड नहीं कर रहे जैसे ये पहले किया करते थे। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर परेशान है, या ये आप चाहते, आपको एक तरीके से पहले वो जो टोटल हेल्प होती थी इनकी तरफ से वो चीज़ उतना नहीं हो रही है। टोटल हेल्प आपको अब इस पर्सन से इस वक्त नहीं मिल रही है। इसका रीज़न भी हम जानेंगे ऐसा क्यों है, जो अगर कार्ड निकलते हैं उस हिसाब से। तो हम लोग देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है उनके मन में। उनके मन में ये चल रहा है, वो आपको चाहते हैं कि अब आप खुद से आगे बढ़ें, अब आप खुद से लोगों को डील करना सीखें, अब आप खुद से चीज़ों को समझना सीखें, अब आप खुद से ये सारी चीज़ें करना सीखें, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब आपके पास नहीं है, ये पर्सन आपसे दूर हैं कहीं, जहाँ से ये आपको एकदम से जो होता है ना एकदम हर वक्त हेल्प करना, तो वो उस हिसाब से आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को खुद ही हेल्प, अपनी खुद से सेल्फ हेल्प करनी है, आपको खुद से अपनी चीज़ों को से डील करना है, सिचुएशंस से डील करना है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं, इस वजह से ये पर्सन, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दिस, ये आपको उस तरह से हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर है और ये चाहते हैं कि अब आप खुद से चीज़ों को समझें, परखें, लोगों को, सिचुएशंस को परखें और उस हिसाब से आप चीज़ों को करें, उस हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हैं कि नहीं। ये चाहते हैं कि आप अपना इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन मेकिंग करें। और ये पर्सन थोड़ा सा आपको कभी कभी, अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑल्सो बिजी इन हिज और हर लाइफ, जहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ आपको शायद उस तरह से आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं ये पर्सन, और उसका रीज़न भी है क्योंकि ये पर्सन खुद भी बिजी है। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये जो हीलिंग की जो प्रोसेस होती थी, जो आपकी स्ट्रेंथ की जो प्रोसेस पहले हुआ करती थी नज़दीक होने पर, वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मिस करते हैं काफ़ी इस पर्सन को अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है इस वक्त, और वो गाइडेंस आपको भी फ़िलहाल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप जस्टिसफुल हों, आप सबके साथ में न्याय करें, आप सबके साथ में अच्छे से बिहेव करें, आप अपनी स्ट्रेंथ को जगाएं, आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। अब कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ये चीज़ चल रही है आपको लेकर। ठीक है, राइट नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग कि अब आप जज करना सीखें, चीज़ों को जज करना सीखें, सिचुएशंस को जज करना सीखें, और चाहते हैं कि अब आप अपने आप से डिसीजन मेकिंग करें, आप अपने आप से ही सारी चीज़ों को पढ़ना सीखें। यहाँ पर ऐसा चीज़ को लग रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से 2 कार्ड्स निकालेंगे कि आप के लिए ये पर्सन कितने इम्पोर्टेंट है, ये पर्सन अब आपके लिए क्या मायने रखते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा
ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इनका जो बिहेवियर इस तरीके का हो रहा है तो काफ़ी अब नाराज़ लग रहे हैं इस पर्सन से। ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे इस तरीके की बिहेवियर की कहीं ना कहीं नहीं रखते थे उम्मीद, और आप इनसे नाराज़ चल रहे हैं, गुस्से में हैं बिकॉज ऑफ दिस कि आपकी वो इस तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे जिस तरह की हेल्प वो पहले किया करते थे। तो यहाँ आप उनसे नाराज़ हैं, आप उनके इग्नोरेंस से नाराज़ हैं, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ठीक है। और दुखी हैं आप, तकलीफ़ में है, क्योंकि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं था। आपको लगता था ये पर्सन जो है आपकी लाइफ के एक ऐसे इंसान है जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इस वक्त आपको छोड़ दिया है उनकी खुद की रीज़न की वजह से। लेकिन वो आपके वेल विशर हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। और यही रीज़न है कि अभी आप लेज़ीनेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपकी उनकी अनुपस्थिति ने आपको लेज़ी बना दिया है। आप चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे, आप चीज़ों पर उस तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और यही रीज़न है कि आप इनसे की अनुपस्थिति में लेज़ीनेस से ज़्यादा दो चार हो रहे हैं, यहाँ साफ दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर इनकी नाम की इनिशियल्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर इनका हो सकता है नाम डी से शुरू हो, या यू से शुरू हो, एन से शुरू हो, एन या जेड कुछ भी हो सकता है ये, ओके। एंड ई है, डब्ल्यू और एम, आई थिंक इट्स अ डब्ल्यू बट यू कैन गेस अगर उसको, क्यू है यहाँ पर, एंड पी है, एंड दिस इज के, ओके। ये इनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, बट इट्स ओके। आपको एनर्जी मिल रही है अगर आपने ये पायल चूज़ किया है। नाम इनिशियल्स होने ज़रूरी नहीं है, राशियाँ होना ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आपने वो जो चूज़ किया है, जो आपके मन ने आपको इंट्यूशंस दिए थे, आपने उसको चूज़ किया है, तो ये वहीं कहीं ना कहीं उस चीज़ से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ ये पर्सन जो है आपके वेल विशर है, लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन इज़ बिजी इन हिज और हर लाइफ, तो इसलिए आप उनसे थोड़ा सा नाराज़ हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ये फिर भी आपके वेल विशर ही हैं, आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं 11 से लेके 21 तक जिनके भी डेट ऑफ बर्थ है, हम उनके बारे में उनके देखेंगे कि उनकी लाइफ में सबसे वेल विशर कौन है, ये कौन इंसान है जो आपके बारे में सबसे अच्छा सोचते हैं। और आपको पता है, हो सकता है पता भी हो सकता है नहीं भी पता हो, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, हो सकता है नहीं भी मालूम हो, लेकिन ये आपके वेल विशर हैं, ठीक है। हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें अपने वेल विशर्स के बारे में नहीं पता होता है, और कभी कभी पता होता है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ में आप शायद अभी अभी मिले हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपकी इनकी शुरुआत जो है अभी अभी हुई है। नए, काफ़ी पुराना जान पहचान नहीं है इस पर्सन के साथ में, ऐसा लग रहा है नई है। और ये आपके बारे में वेल विशर्स हो सकते हैं ये आपके, क्योंकि ये आप जो शायद ज़्यादा ही तनावपूर्ण ज़िंदगी जीते थे, और ये वो चीज़ें को एक्सेप्ट नहीं करते, और यहाँ पर लगता है कि इनकी फ्रीडम, इनकी जो रहने का स्टाइल है, और ये आपको मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। शायद आप बहुत टेंशन वाली लाइफ में रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं आप मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। तो इनकी प्रेजेंस ही आपके लिए एक बहुत खुशी लाती है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। एंड आप जो हैं काफ़ी ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से घिरे हुए हैं थे आप, बहुत बंधनों में हैं, बहुत बंधन है आपकी चारों तरफ, आप बहुत परेशान हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप इस पर्सन के साथ भी ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। कुछ ऐसे रीज़न से आप इस पर्सन के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस पर्सन की एक जो प्रेजेंस है, इस पर्सन की जो बातचीत है, वहाँ से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फील होता है। और ये पर्सन आपके वेल विशर्स हैं, क्योंकि इन्हें आपकी जो लाइफ है उसमें जो बंधन है वो दिखते हैं, और उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं वो बंधन। तो कहीं ना कहीं आप उन सब से, आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए थी, आपको चाहिए था कोई एक इंसान जो आपको मोटिवेट कर सके। कहीं ना कहीं आप उसमें मोटिवेशन के लिए हमेशा तरसते थे, वो मोटिवेशन आपको यहाँ से मिलता है, वो मोटिवेशन आपको इस पर्सन से मिलता है। और यही रीज़न है कि ये आप काफ़ी खुश होते हैं, भले ही आपको आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ना हो, लेकिन आप यू फील बेटर, तो ऐसा हो रहा है। आप इस पर्सन के साथ में शख्स से थोड़ा
अपनी हर बात डिस्कस करने में थोड़ा सा डरते हैं। आपको लगता है पता नहीं मुझे अपनी हर बात इनसे डिस्कस करनी चाहिए नहीं। आपको एक चीज़ हमेशा ये चीज़ फील होती है, आप डरते डरते इन पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास कोई और पर्सन ऐसा अभी तक आया ही नहीं लाइफ में कि जिस पर आप बहुत ट्रस्ट कर सकें। लेकिन अभी आप इन पर ट्रस्ट करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा सा, एंड फ्री होना चाहते हैं अपने इस बंधन से। आप कहीं ना कहीं जो मेंटल फिजिकल आपके ऊपर एक दबाव है, काम का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, सामाजिक प्रेशर, जो भी प्रेशर्स है, जिस भी तरीके के प्रेशर में आप जी रहे हो, उन सब से आप बाहर निकलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे से बाहर आ रहे हैं इस इंसान की बातों से। आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और यही एक शख्स है, मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि ये जो पर्सन है जो आपके बारे में ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। जहाँ दुनिया के हर लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आपके बारे में ये सोचते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, वहीं ये पर्सन कुछ आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। आप डीप डाउन में जाकर कहीं ना कहीं ज़्यादा ही चीज़ों को निखारने के बारे में सोच रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो, ज़्यादा अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं, ज़्यादा अच्छा वाइड आपका सोचने का जो एक रेंज है वो बढ़ गया है। सोचना बहुत ज़्यादा अच्छा से आपको आ गया है कि क्या करना है कि नहीं। ये जो पर्सन है वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके, जो भी है। और या फिर ये पर्सन विर्गो हो सकते हैं, ठीक है। तो विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन आपको काफ़ी मोटिवेट करते हैं। इस समय ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट नाउ व्हाट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, हम यहाँ पर देखते हैं। ये पर्सन आप से, क्योंकि थोड़ा सा आप टाइम नहीं हुआ है आपका ज़्यादा इसको जानते हुए, तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है, आपको अपनी पूरी बात नहीं बताते। ये पर्सन सोचते हैं कि आप अपने आपको इस्टेब्लिश करें, कहीं ना कहीं आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप अपने आप को बदल सकते हैं। वो आपको देखना चाहते हैं एक एम्परर की तरह, आपको देखना चाहते हैं जहाँ आप स्टेबल हो, जहाँ आप इंडिपेंडेंट हो, जहाँ आप हैप्पी हो, जहाँ आप अपने डिसीजंस खुद मेक कर सकते हो, जहाँ आप अपनी लाइफ को खुद लीड कर सकते हो। ये पर्सन आपको उस तरीके से देखना चाहते हैं। ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप स्टेबल हो, आपकी लाइफ हैप्पी हो, आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भरी हुई हो। जो आप इस तरह से जी रहे हो वो आपको इस तरह से देखना चाहते हैं इस वक्त, राइट नाउ। और वो ये चाहते हैं, ये विश करते हैं कि आपकी लाइफ बहुत जल्द इस तरह से हो, इस तरीके की चीज़ें आपके मुंह से सुनने को मिले उन्हें कि आप इस तरह से जी रहे हैं अब आप, ठीक है। क्योंकि उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, उन्हें लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अक्सर ये बात उन्होंने कही होगी। वो चाहते हैं, वो इस वक्त यही सोच रहे हैं आपके बारे में, ये चाहते हैं कि आप जो है पुरानी रूढ़ियों से बाहर निकलें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, बाहर निकलें, आगे बढ़ें, और वो सब कुछ करें जो अब तक अभी नहीं आपने किया नहीं पर आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो मोटिवेट कर रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए जहाँ आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत थी, जहाँ के बारे में आप सोच ही नहीं रहे थे, आप सोच ही नहीं रहे थे वो बहुत कुछ ऐसा करना जो आप कर सकते हो। तो यहाँ वो चाहते कि आप बोल्ड डिसीजंस लीजिए, आप कर सकते हैं, एंड जस्ट लीड योर लाइफ। यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं। इनको लगता है कि आप दूसरों के हिसाब से मत जिए, आप अपने हिसाब से जिए, अपने डिसीजंस खुद मेक करें, आप अपनी चीज़ों को अपने आप से करें, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, क्योंकि आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, उनको आप पे ट्रस्ट है। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। यहाँ पर उनको लगता है कि आप बहुत बोझ से तले हैं, आप शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंडर प्रेशर में हैं, आप अंडर प्रेशर काम करते हैं, अंडर प्रेशर हर चीज़ का प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं, और आप बहुत थके हुए हैं, बॉडी वाइज मेंटली बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, और उसके बारे में सोचते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, अपनी लाइफ को खुद ही लीड करिए, और इन सब चीज़ों को हटाकर आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं वो आपके लिए यही चीज़ सोचते हैं, क्योंकि वो फ्रीडम को पसंद करते हैं, खुद भी फ्रीडम में रहते हैं, तो उनको वही चीज़ आपकी भाती है, वही चीज़ वो आपसे चाहते हैं, वही एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और देख लेते हैं ये पर्सन, देखिए द टावर का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप
जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ों से जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, जो नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर वो जो डर है, जो लोगों का खौफ है, वो चीज़ों को आप बाहर निकाल के फेंक दो। वो टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, उन लोगों से टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं, उन लोगों से दूर कर देना चाहते हैं आपको। वो चाहते हैं उन सब नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, जो कहीं आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते बट आपसे जुड़े हुए हैं। तो वो चाहते कि आप उन इंसानों से दूर हो, उन इंसानों से हट जाएं, ताकि आप अपनी लाइफ को डील कर सकें, आप अपनी लाइफ को लीड कर सकें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, वहाँ पहुँच सकें जहाँ आपको होना चाहिए। यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वेल विशर है आपके, ओके। एंड उनकी ये विश है, उनकी ये विश है कि आप ऐसा कुछ कर पाएँ, आप इस तरीके से चीज़ों को आगे डील कर पाएँ, इस तरह से आप चीज़ों को आगे लीड कर पाएँ। यहाँ पर वो ये पर्सन ये देख रहे हैं, ठीक है। मैं 2 कार्ड निकालूंगी कि आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के लिए, क्या आप इस पर्सन के हिसाब से सचमुच आगे बढ़ना चाहेंगे। चलिए कार्ड खुद ही, और 2 ही कार्ड आ गए तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर है एग्जॉशन है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट है, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है अपनी इस पूरी लाइबिलिटीज़ से, सारी चीज़ों से, सारी सोच से, सब लोगों से, जहाँ से भी आप घिरे हुए हैं, बहुत परेशान थके हुए हैं आप चाहते हैं ऐसा कुछ करना, लेकिन आपको डर है लोगों का, आपको डर है अपनी चीज़ों के कि आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आपको खुद पे इतना ट्रस्ट नहीं है कि आप कुछ कर सकें। जितना ट्रस्ट ये पर्सन आप पे दिखाते हैं उतना ट्रस्ट आपको खुद पर ही नहीं है। यहाँ ये चीज़ दिख रही है, रीबर्थ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ आगे बढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको चेंज होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको यहाँ देखिए अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपनी चीज़ों को पहचान के आगे बढ़ना पड़ेगा, डट के सामना करना पड़ेगा चीज़ों का, सिचुएशंस का, उन नेगेटिव चीज़ों का जो आपके लिए शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू हैव, ओके। तो यहाँ मैं इनिशियल्स बता सकती हूँ उस पर्सन के, हो सकता है वो उनका नाम O से शुरू होता हो, L से शुरू होता हो, उनका नाम J से शुरू होता हो, H से शुरू होता हो, T से शुरू होता हो, मे बी C से शुरू होता हो, G से शुरू होता हो, N से शुरू होता हो, या फिर Z से शुरू होता हो, ओके। मे बी यहाँ हो ना हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको मन इस फाइल की तरफ झुका था तो ये रीडिंग आपके लिए थी। ज़रूरी नहीं है कि नाम यहाँ हो, ज़रूरी नहीं है डेट ऑफ बर्थ, जो राशियाँ हैं वो यहाँ पर हों, ठीक है। तो ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देते हैं बिल्कुल लास्ट वाली पायल, 22 से लेकर 31 अगर डेट है तो देखते हैं आपके वेल विशर कौन है, आपके शुभ चिंतक कौन हैं आपकी लाइफ में, वो कौन है। क्या आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, या आपको गलत फहमी है, आप गलत लोगों के साथ हैं और सही लोगों से दूर हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपके वेल विशर कौन है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ये वो पर्सन है, वेल विशर हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा खास है। इनसे आपका बहुत ही ज़्यादा दिल का रिश्ता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपको, इमोशनल आप इनसे बहुत अटैचमेंट फील करते हैं। इनके साथ आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट का यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है। ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा वेल विशर हैं आपके, बहुत बड़ी आपके बारे में सबसे अच्छा सोचते हैं। आप इनके साथ बहुत अच्छा कनेक्ट फील करते हैं, कनेक्शन बहुत अच्छा आपको फील होता है, आपको लगता है ये पर्सन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ पर ये लिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी फैमिली के बारे में भी जानते हैं, आपके बारे में भी जानते हैं मे बी, और ये पर्सन आपकी फैमिली से या तो मिले हुए हैं या फिर मिलना चाहते हैं। और यहाँ ये पर्सन जो है, हो सकता है आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके वेल विशर हैं, आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, आपसे हमेशा इमोशनल आपके चीज़ों को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं, आपके मूड्स को समझते हैं, और आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, चाहे आपको वो किसी और तरह से हेल्प कर पाएँ नहीं कर पाएँ, बट मोटिवेशन बहुत ज़बरदस्त आपको रहता है इनकी तरफ से, ट्रस्ट इनकी तरफ से हमेशा रहता है। आपको कुछ भी काम करने की फ्रीडम है इनकी तरफ से, और इनका ट्रस्ट हमेशा आप पर है। ये आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं।
यहाँ पर आप थोड़ा परेशान रहते हैं, थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है, क्योंकि आपको लोग भड़काते हैं, कहीं ना कहीं आप डरते हैं इस पर्सन से, कहीं ना कहीं लोग इनके बारे में आपसे गलत बात बोलते हैं, गलत राय देते हैं, झूठ बोलते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, ऐसा वैसा कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको अक्सर दूसरे लोग भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप अपने मन की बात जब सुनते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग मुझे बिना वजह की ही गलत जो जानकारियां हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा आपको खुद से डिसीजन मेकिंग जब करनी होती है तो ये आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ आप इस पर्सन के साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही करीब है आपकी, बहुत ही करीब, बहुत ही नज़दीक हैं आपके, और ऐसा हो सकता है ये आपकी पर्सन ही हो, या जो ये जो लग रहा है या तो आपके बहुत ही करीब हैं, फैमिली से हो सकते हैं आपके ये पर्सन, या आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की भी चीज़ हो सकती है। बहुत ही इमोशनल आपका अटैचमेंट है इस पर्सन के साथ, हैप्पी फील करते हैं आप इनके साथ में, कंप्लीट फील करते हैं आप इनके साथ में, एंड एवरीथिंग इज़ स्टार्ट विद दिस पर्सन। आपकी लाइफ की हर चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, ये लग रहा है। ठीक है, राइट नाउ ये पर्सन भी आपके साथ में ऐसे ही सोचते हैं, बट अभी हम देखते हैं कि इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप भी इस पर्सन को अच्छे से जानते हैं। तो राइट नाउ ये क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या सोच है। राइट नाउ ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है आपके लिए, शायद कहीं ना कहीं जहाँ लोग आपसे डिस्कस करते हैं, इनके बारे में गलतफहमी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो वो हो सकता है आप उनसे क्वेश्चंस करते हैं, आप इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या उसने मुझसे ऐसा कहा, ये वो, तो कहीं ना कहीं इनको ये बुरा लगता है कि आप दूसरों की बातों को क्यों पूछते हैं। भले ही आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, भले ही आप इन पर ट्रस्ट करते हो, लेकिन यहाँ उनको लगता है कि यू डोंट वांट टू, मीन्स आपको कोई ज़रूरत नहीं पूछने की, आपको मालूम है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तो आपको ये ज़रूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं वो आपके इस बिहेवियर से थोड़ा सा नाराज़ हैं, शायद दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। ऐसा उनको लगता है कि आपको किसी और पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ या क्या कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ लग रही है। ये पर्सन आपको सोच रहे हैं कि आप बहुत स्टेबल हों, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हों, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लें। आपको वो एक बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ से देखना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कमांड करें। इनकी मैं राशियाँ बताना चाहती हूँ, तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एंड मोस्टली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मुझे दिख रहे हैं, एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर ये इनकी राशियाँ हो सकती हैं। ठीक है, और ये पर्सन जो है आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, हैप्पी देखना चाहते हैं, स्टेबल देखना चाहते हैं, चाहते हैं कि अब आप कुछ इस तरह की चीज़ें करें जिससे कि अपनी लाइफ को लीड कर सकें, और आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आपकी पॉजिटिव सोच है, आपकी लाइफ की बहुत खुशियाँ हों, इस तरह से वो चाहते हैं कि बहुत बहुत खुशियाँ हों आपकी लाइफ में। ये पर्सन ये चाहते हैं, चाहे वो कितना ही दुखी है, लेकिन आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दुनिया के जो झूठे फरेबी लोग हैं उनसे डट के सामना करें, उन्हें वहीं के वहीं जवाब दें, ना कि मुझसे पूछें। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग को खुद करना सीखें, अपने डिसीजन पावर से खुद मतलब बनाना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की बातों को सुने और उसको मानें, आप अपने विज़न को इस्तेमाल करें और उसके हिसाब से काम करें। यहाँ पर उनको लगता है, और यही वो आपसे चाहते हैं, यही एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी आपसे कि आप क्या करेंगे क्या नहीं। उनको लगता है कि आप मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़े, और उन्हें लगता है कि आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े, अपनी लाइफ को आगे डील करें, आगे बढ़ें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अपने ट्रस्ट को उनका जो आप पे ट्रस्ट है उसको लेकर वो चाहते हैं कि आप दुनिया में आगे बढ़े, आगे अपने डिसीजंस को लें, और आपकी ऊपर भले ही लोग उनके बारे में कुछ भी कहते हैं, लेकिन उनको आप पे बहुत ट्रस्ट है, और वही चाहते हैं कि आप वही ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ें, एंड जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सब अचीव करें, ऐसा उनको लगता है। एंड दिस पर्सन, जस्ट सी द लवर्स का कार्ड है, दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। अगर अभी आप लोग नहीं हुए हैं एक, तो चाहते हैं कि नियर फ्यूचर में आप लोग एक हो जाए। ठीक है, ऐसा वो चाहते हैं। एंड दिस पर्सन ट्रस्ट यू, अपनी सारी बातें आपसे शेयर की हैं, आपने भी इनसे बहुत सारी बातें शेयर की हैं, ऐसा लग रहा है। तो वो और आप लोगों में काफ़ी स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, यहाँ पर ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी कुछ ऐसा है। ठीक है, अब हम यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे जहाँ आप देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, आप क्या सोचते हैं। ये तो उनकी बात हो गई, आप क्या सोचते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे।
यहाँ पर प्रोजेक्शन है, आपको लगता है कि ये जो पर्सन है आपके मन की हर बात जानते हैं, आपकी दिल की हर बात जानते हैं। आप जब भी इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता होगा आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत है, ये पर्सन आपसे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। आप इनके पास, आपके पास इनका मैसेज, कॉल कुछ भी आ जाता है, या फिर आप मतलब इनकी आपको हमेशा अवेलेबल होते हैं आपकी हेल्प के लिए, हमेशा ज़रूर, जब से आपकी लाइफ में आए हैं ये आपसे हमेशा कनेक्ट होते हैं जब भी आपको इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, आपका इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन से मिले हुए हैं, आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। चलिए आपकी राशियों के वो देख लेते हैं उनके नाम के। वो ए से हो सकते हैं, उनका नाम एस से शुरू हो सकता है, एक्स से शुरू हो सकता है, एम या डब्ल्यू हो सकता है, वाई से हो सकता है, आर से हो सकता है, बी से हो सकता है, वी से हो सकता है, आई से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर उनके नाम के ये इनिशियल्स हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपके साथ में कनेक्ट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।